दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, जिसके चलते पेट्रोल डीजल के भाव भी बढ़ते जा रहे हैं। इन बढ़ी हुई कीमतों ने आज जनता की नींद उड़ा रखी है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्रूड ऑयल की इतनी कीमत क्यों है? पेट्रोल और डीजल इतना महंगा क्यों है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पेट्रोल डीजल की कीमतें आखिर इतनी क्यों है। साथ ही ये भी बताएंगे क्रूड ऑयल का पेट्रोल डीजल से क्या संबंध है। इसके साथ ही जानेंगे कि ये पेट्रोल और डीजल हमें मिलता कैसे है। इस वीडियो में आप पेट्रोल डीजल के निकालने से लेकर पेट्रोल पंप तक पहुंचने की पूरी कहानी जानेंगे। दोस्तों, जिस पेट्रोल और डीजल को आप अपनी गाड़ियों में काम में लेते हैं वो आपको सीधे पेट्रोल पंप से मिल जाता है, लेकिन पेट्रोल और डीजल पेट्रोल पंप तक पहुंचने के लिए कंपनियों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये सीधे पेट्रोल पंप तक ऐसे ही नहीं पहुंचता, इसे बहुत सारी प्रतिक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको पेट्रोल और डीजल की रिफाइनरी की सारी कहानी बताएंगे, जिसे जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये इतना महंगा क्यों है। वैसे तो आप जानते होंगे कि पेट्रोल और डीजल जमीन समुद्र से निकाला जाता है और इसे निकालने के बाद उसे काफी सारी मशीनरी प्रोसेस से गुजारते हैं और फिर ये गाड़ियों में डालने के लिए लायक हो जाता है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि पेट्रोल और डीजल के बारे में कैसे पता लगाया जाता है। तेल और गैस के भंडारों के बारे में पता लगाना और इन्हें वहां से बाहर निकालना बहुत महंगा काम है, इसलिए खोजकर्ताओं को इस बात का सही पता लगाना बहुत जरूरी होता है कि किस जगह पर तेल और गैस के भंडार मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि कई 100 साल पहले पृथ्वी पर भूकंप आए तो इसमें कई पेड़ और जीव जंतु जमीन के अंदर दब गए। पृथ्वी में बहुत गर्मी है, इस कारण पेड़ और जीव जंतु जल गए और इनसे निकली गैस और तेल सख्त चट्टानों के बीच इकट्ठे हो गए। इस तरह से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का निर्माण लाखों सालों में वनस्पतियों और समुद्री जीवों के नष्ट होने और पृथ्वी के अंदर रासायनिक क्रियाओं से हुआ है। जब इंसान ने इसकी खूबियों के बारे में जान लिया तो उसने तेल और गैस को निकालना शुरू कर दिया। तेल पानी की तुलना में हल्का होता है, इसलिए इसके भंडार पानी के नीचे भी पाए जाते हैं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस 1 से 60 कार्बन परमाणुओं से युक्त हाइड्रोकार्बन अणुओं के मिश्रण होते हैं। प्राकृतिक गैस और तेल सैकड़ों लाखों वर्षों में मृत कार्बनिक पदार्थों से बनते हैं जो समुद्र, झीलों और दलदलों के तल पर जमा हो गए थे। तेल मुख्य रूप से मृत सूक्ष्म शैवाल या फाइटोप्लैंक्टन से बनता है, जबकि कोयला और प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से भूमि पौधों से प्राप्त होती है। मृत बायोमास सामान्य रूप से पानी में विघटित हो जाता है, जहां ये बैक्टीरिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की खपत होती है। इस प्रकार समय के साथ कई 100,000 मीटर मोटे बायोमास के पैकेज समुद्र तल पर जमा हो सकते हैं। यह आमतौर पर समुद्र की गहराई के तापमान पर निर्भर करता है कि बायोमास से प्राकृतिक गैस या खनिज तेल बनेगा अथवा नहीं। पिछले लाखों वर्षों से महीन चट्टान और मिट्टी के कण पहाड़ों और समतल भूमि से समुद्र में जाकर मिल जाते हैं, जो कि शैवाल बायोमास के रूप में कार्बनिक समृद्ध कीचड़ में बदल गया था। लाखों वर्षों की अवधि में कार्बनिक कीचड़ का इतना अधिक हिस्सा समुद्र तल पर जमा हो गया था कि अपने भारी वजन के कारण यह धीरे धीरे मिट्टी के पत्थर और अंत में मिट्टी से समुद्र शेल में संकुचित और कठोर हो गया। जानकार मानते हैं कि आज भी इन झरझरा शेल परतों में 2000 से 4000 मीटर की गहराई पर और 65 से 120 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान पर बायोमास का तेल में परिवर्तन हो रहा है। इस तापमान सीमा को तेल खिड़की कहा जाता है। समुद्र में विभिन्न यौगिकों के मिश्रण द्वारा निर्मित कच्चे तेल की रिफाइनरियों में छोटी आणविक श्रृंखलाओं में विभाजित किया जाता है। विभाजन प्रक्रिया को क्रैकिंग कहा जाता है। समुद्रों से प्राप्त कच्चे तेल से न केवल पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन का उत्पादन होता है, बल्कि इससे एथिलीन गैस और प्रोपलीन गैस भी निर्मित होती है, जिसका उपयोग प्लास्टिक उत्पादन और कई अन्य अनुप्रयोगों में किया जाता है। हालांकि समुद्र का यह बहुमूल्य उपहार कई बार इंसानी गलतियों के कारण पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में सबसे बड़े अभिशाप के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है। तेल शोध कार्य के दौरान लगभग 200 फीट तक बोरिंग की जाती है और कम से कम 2.5 किलोग्राम का बम या डायनामाइट नीचे डालकर विस्फोट कराया जाता है। इसकी धमक से 10 किलोमीटर क्षेत्र की जमीन कांप जाती है। विस्फोट के बाद उत्पन्न सिस्मिक तरंगों को भूकंपीय फोन की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद इस डेटा का जियोलॉजिस्ट द्वारा सुपर कंप्यूटर की मदद से एनालिसिस किया जाता है, जिससे पता लगता है कि किसी भी एक्सप्लोरेशन साइट पर कितनी मात्रा में तेल के भंडार मौजूद हैं। इसके बाद उस जगह पर कच्चे तेल के कुएं खोदे जाते हैं। जमीन के नीचे तेल और गैस के भंडारों का पता लगाने की विधि को सिस्मिक एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। इस तकनीक की मदद से तेल और गैस खोजने की शुरुआत 1859 के बाद शुरू हुई थी। वहीं समुद्र में तेल का पता लगाने के लिए इस विधि में समुद्री जहाज की मदद से पानी के भीतर सिस्मिक वेव्स छोड़ी जाती हैं। ये तरंगें पानी के भीतर विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे चट्टान, तेल और गैस के भंडारों से टकराती हैं और वापस जहाज में लगे सिस्मोमीटर से टकराती हैं। सूचना को इकट्ठा कर लिया जाता है और भूवैज्ञानिक इस डेटा का एनालिसिस सुपर कंप्यूटर की मदद से करते हैं, जिसके बाद वो निष्कर्ष निकालते हैं कि
किस जगह पर कितनी मात्रा में गैस और तेल के भंडार मौजूद हैं। बस उसी जगह पर तेल और गैस को निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। भारत में डेटा एनालिसिस के काम को हैदराबाद स्थित लैब में भेजा जाता है। अभी हाल ही में बिहार के सीवान जिले में तेल और गैस के भंडारों को पता लगाने के लिए सरकार ने मंजूरी दी है। पेट्रोल को जब समुद्र या जमीन से निकाला जाता है तो वो गाढ़ काले पदार्थ के रूप में होता है जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं, जिसके बाद में रिफाइन करके काम लिया जाता है। तेल रिफाइनरियों में संसाधित कच्चे तेल से प्राप्त होने वाली उपयोगी सामग्रियों को पेट्रोलियम उत्पाद कहते हैं। कच्चे तेल की संरचना और मांग के अनुसार रिफाइनरियां पेट्रोलियम उत्पादों को विभिन्न मात्राओं में उत्पादित करती हैं। तेल उत्पादों का सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा वाहकों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ईंधन तेल और गैसोलीन यानी पेट्रोल। इन ऊर्जा वाहक ईंधनों में पेट्रोल, जेट ईंधन, डीजल ईंधन, गरमाने वाला तेल और भारी ईंधन तेल शामिल होते हैं। भारी अंशों का इस्तेमाल एस्फॉल्ट, डामर, पैराफिन मोम, चिकनाई पैदा करने वाले और दूसरे भारी तेलों के उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। रिफाइनरियां अन्य रसायनों का उत्पादन भी करती हैं, जिनमें कुछ का प्रयोग रासायनिक प्रक्रियाओं में प्लास्टिक और अन्य उपयोगी सामग्रियों के उत्पादन के लिए किया जाता है। इनकी सबसे छोटी श्रृंखला मीथेन नामक प्रोडक्ट का आधार बनती है। इनमें लंबी श्रृंखलाओं वाले उद्प्रांगारो ठोस जैसे कि मोम या टार नामक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ये शोधन प्रक्रिया रिफाइनरीज में होती है। इस तरह से ये शोधन बेहद आसान भी होता है और मुश्किल भी। ये सरल तब होता है जब क्रूड ऑयल में पाए जाने वाले उद्प्रांगरों के बारे में पता हो, और मुश्किल तब जब इसकी जानकारी नहीं होती। कच्चे तेल को अलग अलग तापमान पर गर्म करके वाष्प एकत्रित करके और उसे दोबारा संघनित करके उद्प्रांगार की अलग अलग चेन निकाल ली जाती है। ऑयल रिफाइनरी में शोधन का ये सबसे सामान्य और पुराना तरीका है। उबलते तापमान का उपयोग करने वाली इस विधि को प्रभाजी आसवन कहते हैं। आसवन का एक तरीका ये भी होता है कि उद्प्रांगार की एक लंबी चेन को जैसे का तैसा निकाल लेने के बजाय उसे छोटी छोटी चेन्स में तोड़कर निकाल लिया जाता है। इस प्रक्रिया को रासायनिक प्रसंस्करण कहते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने समुद्र में फैले तेल को साफ करने की विधि विकसित कर ली है। उन्होंने लकड़ी की लुगदी से कंचे के आकार की ऐसी गेंदें बनाने में सफलता हासिल की है जो तेल को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। केरल के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी IISER के शोधकर्ताओं ने जो विधि विकसित की है वो न केवल पानी को साफ करती है बल्कि कीमती तेल को वापस एकत्र भी करती है। वर्तमान में मौजूद किसी भी विधि का समुद्र से पूरी तरह से तेल साफ नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा ऐसी कोई विधि उपलब्ध नहीं है जिससे तेल को वापस प्राप्त किया जा सके। इसलिए सेलुलोज की छोटी गेंदें बनाई गई और उन्हें जिलेटर के घोल में डाला। जिलेटर पानी को छोड़ देता है और केवल तेल को अवशोषित कर लेता है। इसके बाद दबाव डालकर या आसवन विधि से तेल को वापस एकत्र किया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये मटेरियल इसलिए चुना गया क्योंकि सेलुलोज बहुत सस्ता और बायोडिग्रेडेबल होता है। सेलुलोज की हर गेंद अपने वजन से 16 गुना ज्यादा तेल अवशोषित करती है। इनसे तेल को वापस प्राप्त करने के बाद बची लुगदी को रिसाइकिल भी किया जाता है। दरअसल समुद्र में फैला तेल वैश्विक स्तर पर एक सामान्य आपदा है। तेल फैलने के बाद वो लंबे समय तक समुद्र की सतह पर बना रहता है, जिससे पर्यावरण और अर्थतंत्र पर नकारात्मक असर पड़ता है। आर्थिक घाटे के अलावा इसका बुरा असर समुद्री जीवों और वनस्पतियों पर भी पड़ता है। लंबे समय से वैज्ञानिक इससे निजात पाने के लिए कोई तरकीब विकसित करने का प्रयास करते आ रहे हैं। अब भारतीय वैज्ञानिकों को इसमें सफलता मिली है। शोधकर्ताओं ने इसकी जांच कच्चे तेल की विभिन्न किस्मों पर और दुनिया के अलग अलग इलाकों जैसे सऊदी अरब, कुवैत आदि में की है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये विधि सभी परिस्थितियों में सभी किस्मों के तेल को अवशोषित करने में सफल साबित हुई।